पर इस तरह से है जो कर्नल और विंग कमांडर सोफिया कुरैशी और वामिका सिंह राजपूत जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, उनके बारे में एक अपशब्दावली का उपयोग एक बीजेपी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजय कुमार शाह ने एक बयान दिया। वो बयान इस तरह से था कि ये जो अटैक हुआ, उस पहलगाम अटैक में जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, जिन लोगों ने उन हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उनको उन्हीं की बहनों से भिजवा कर मोदी जी ने उनका बदला लिया। पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट उनका ये कहना था कि उन्होंने हमारे लोगों को कपड़े उतार कर धर्म पूछ कर मारा गया और हमने उन्हीं की बहनों को उनके कपड़े उतारने के लिए भेजा। ये स्टेटमेंट थी सिटिंग कैबिनेट मंत्री विजय शाह और एक रायकुंडा गांव विलेज में एमपी में एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहते थे। और संबोधित करते जब ये कह रहे थे, पीछे जो लोग बैठे थे, जब उन्होंने ये कहा तो वो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ताड़ियां बजा रहे थे। ताड़ियां बजाने के बाद उन्होंने आकर माफ़ी मांगी। माफ़ी भी आपने देख ली होगी। लेकिन जब यही चीज़ वहाँ की पुलिस ने देखी, स्टेट गवर्नमेंट ने देखी, लेकिन एक एमपी के अगेंस्ट किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कानून है, वो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, या क्रिश्चियन और बौद्ध के लिए अलग नहीं है, बट उसके बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हिंदुस्तान के अंदर, जिससे हम पुलिस कहते हैं, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो अलग अलग तरीके से करती है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि ये कॉग्निजेंस एक एसएचओ के लेवल का आदमी ले सकता है, लेकिन कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। 12 तारीख को ये इंसिडेंट होता है। 12 तारीख के बाद ये 14 तारीख को जब एक प्ली पे जो PIL एक नेता फाइल करता है हाई कोर्ट के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो एक सिविल नेचर की होती है, तो उस पे सुनवाई करता है। तो उसने जब ये कोर्ट की नोटिस में लाया, तो कोर्ट की नोटिस में जैसे ये मैटर आया, तो इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस होता है कि कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वो किसी भी कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है या पब्लिक के अगेंस्ट है या देश के अगेंस्ट है, वो उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। सो मोटो कॉग्निजेंस किसी भी हीनियस क्राइम में ले सकता है। तो ऑनरेबल जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा मलिक की बेंच ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन इस तरह से था, उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस विद इन 4 घंटे के अंदर FIR लॉन्च करने को स्टेट गवर्नमेंट को कहा और स्टेट गवर्नमेंट को कहा। लेकिन अब बात इस तरह से है कि स्टेट गवर्नमेंट की बदमाशी बहुत खतरनाक तरीके की है। जब कल परसों वक्फ बिल का मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे वकीलों ने ऐसा कहा, जब भी इस देश की पार्लियामेंट बदमाशी करना चाहे, वो बदमाशी नहीं कर सकती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बने ही इसलिए हैं कि इनकी नकेल कसें। तो इनकी नकेल कहाँ से? सो मोटो कॉग्निजेंस से कसी गई। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव बॉडी कैसे उनको शील्ड कर रही है, और इस देश की रूलिंग पार्टी जिसे भाजपा कहते हैं, बीजेपी भी कैसे उस व्यक्ति को शेल्टर कर रही। कोई भी ऑफिशियल उनका बयान नहीं आता है, उसको टर्मिनेशन पार्टी से नहीं आता है, उसको चेयर से नहीं हटाया जा रहा है, और उसके बावजूद उसको शेल्टर करने के लिए आप एक SHO को कहाँ मानेंगे पर्चा करने के लिए? कैसे पर्चा करना है ये तक स्टेट बता रही है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये उसी बेंच के जस्टिस अतुल श्रीधरन की 15 मई की ऑब्जर्वेशन है। केस को लिस्ट किया गया 15 मई के लिए। 14 मई पे सुनवाई हुई, डायरेक्शन हुई, रात को 11:23 पे FIR हुई, लेकिन रात को
11:11 पे एफआईआर में मेंशन किया गया कि 11:11 या 10 मिनट पे एफआईआर लॉन्च हुई। अब ये रात को क्यों एफआईआर लॉन्च हुई? क्योंकि 5 बजे डायरेक्शन पास हुई थी और स्टेट कहती है हमने जी कोर्ट का सम्मान किया और हमने एफआईआर लॉन्च की। और एफआईआर लॉन्च जो की गई, जिसको हम एफआईआर रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो काम पुलिस का होता है, वो इस तरह से लॉन्च की गई कि शेल्टर किया गया कि ये एफआईआर लॉन्च होते ही क्वैश हो जाए, इसको निरस्त किया जाए। हम अपर कोर्ट में जाके निरस्त करेंगे, लीगल रेमेडीज जो है उस जिससे जैसे बचाया जाएगा वैसे इसको बचाएं। लेकिन एक जज के साथ पंगा, और जज के साथ तो आप बदमाशी नहीं कर सकते। जज आपसे ज़्यादा कानून जानता है, वकीलों से ज़्यादा कानून जानता है, इसलिए वो जज है। तो जब कल की सुनवाई की बात आपसे करेंगे, कल की सुनवाई की बात इस तरह से है, जब कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल साहब एफआईआर की कॉपी लेकर जज साहब के पास पहुंचे तो जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी, कहा कि जो आपने एफआईआर लॉन्च की है उस एफआईआर में वो इंग्रेडिएंट ही नहीं है कि जिस से ये ऑफेंस जो अंडर सेक्शन 152 बीएनएस भारतीय न्याय सहायता के तहत 152 सेक्शन जो देश की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति काम करे या दो रिलीजियस ग्रुपों को आपस में बंटवारा करने की कोशिश करे, उसके अगेंस्ट ये देशद्रोह का मुकदमा लगता है या देश को जिससे देश को खतरा हो बंटने का, ऐसी स्टेटमेंटें दे तो उसमें 196 1 और 197(1)(c) के तहत एफआईआर करने को आदेश था। जो आदेश पारित हुआ था, वो आदेश पारित होने के बाद उस आदेश के तहत उन्होंने उस आदेश को कॉपी पेस्ट किया और एफआईआर का पैरा 12 में ये इंग्रेडिएंट नहीं लिखा गया कि जो इन सेक्शनों के तहत इस ऑफेंस को एस्टेब्लिश करता है, वो चीज़ ही एफआईआर में लिखी नहीं गई कि एफआईआर को इतना कमज़ोर किया गया। दूसरी बात, एफआईआर के अंदर 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती, नहीं तो 482 जो पहले का कानून सीआरपीसी था, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट कहते हैं, उसके तहत अंडर सेक्शन 482 में जो क्वैशमेंट होती है, इस एफआईआर की क्वैशमेंट बड़ी इजीली हो सकती है। ये ऑनरेबल जस्टिस अतुल श्रीधरन जी का कहना है, कोर्ट के अंदर उनकी ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा कि जो ये आपने इसमें लूप होल छोड़ दिया है, मैं आइंदा इसमें लूप होल नहीं चाहता। अब वो लोग जब 14 तारीख को इस एफआईआर को रात को लॉन्च करते हैं, 15 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी आर्डर के अगेंस्ट स्टे लेने आए, यानी स्टे लेने के लिए आए तो वो इसको निरस्त करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इतनी बड़ी बदमाशी कोर्ट के साथ। अब कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए इस मामले को लिस्ट किया है, सुनवाई के लिए अनुमति दी है। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शब्दावली का पहले तो बहुत लताड़ा कहा कि अगर पहले इस शब्दावली का उपयोग किया गया है एक सिटिंग मेंबर की तरफ से, तो ऐसी गटर छाप लैंग्वेज, ये तो हाई कोर्ट का भी कहना था कि ये गटर छाप लैंग्वेज है, दिस इज़ गटर लैंग्वेज। और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वो भाषण दे रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं। तो उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मिला उनको, और अंतरिम आर्डर के लिए, जिसे हम इंटरिम आर्डर कहते हैं, अंतरिम आर्डर के लिए आज उस पर सुनवाई होने जा रही। लेकिन उससे पहले अब जब आप जज से बदमाशी करोगे तो जज भी बड़ी क्लियरली जानता है। उससे पहले ऑनरेबल जस्टिस अतुल श्रीधरन के बेंच ने इसको वेकेशन के बाद लिस्ट किया।